पुराण की चर्चा की श्रृंखला में आज एक नई कथा प्रारंभ करते हैं। कथा के अंदर मात्र कथा ही नहीं, इसमें चारों अनियोग की बात आती है। जो आत्मामय जीवन जीते हैं, जिनकी चर्या में शरणानियोग आता है, जिनके परिणामों में घूमटसार आदि करणानियोग आता है, जो ऐसा आत्मामय जीवन जीते हैं वो वर्तमान योग के महापुरुष कहलाते हैं, सती आदि कहलाते हैं। एक ऐसी कथा जो सुन करके समझ करके आपको भी नियम आदि लेने के लिए प्रेरित करेगी। एक ऐसी सती जिसका नाम है सती कमलश्री। नाम सुना है आप लोगों ने सती कमलश्री का? नहीं सुना है। तो ये सती कमलश्री की कथा बहुत ही अद्भुत है कि वो कमलश्री, नाम ही है कमलश्री, विपत्तियों के काल में भी जो कमल के समान अलिप्त रहे। दूर से देखो तो कमलनी पत्र जल से स्पर्शित दिखाई देता है, लेकिन उसके समीप जाकर के देखो तो उस जल ने उस कमलनी पत्र को छुआ तक नहीं। ऐसे जो ज्ञानी होते हैं, दूर से देखो तो भोगों में लिप्त नजर आते हैं, लेकिन ज्ञानी उस समय भी उन भोगों को नहीं भोगता, अपना जो अस्पर्शी भगवान आत्मा है उसका ही भोग करता है, उसका ही आनंद करता है। एक चंद पंक्तियों के माध्यम से कथा को हम प्रारंभ करेंगे। मेरे देश में हो, मेरे देश में धर्म बढ़े सुखदाई, मेरे देश में हो, मेरे देश में धर्म बढ़े सुखदाई। सीता जैसी सतियां हो गई हो, सीता जैसी सतियां हो गई, छेना जैसी रानी, मेरे देश में हो, मेरे देश में धर्म बढ़े सुखदाई। जम्बूद्वीप के अंदर भरत क्षेत्र में एक कंचनपुर नाम का नगर था। कौन सा नगर था? कंचनपुर। वहां पर एक राजा राज करते थे। उस राजा का नाम था कंचन सेन। क्या नाम था? उनकी एक रानी थी, उस रानी का नाम था कंचन विद्या। क्या नाम था? देखो, कंचनपुर नगर का नाम, कंचन सेन राजा का नाम, और रानी का नाम कंचन विद्या। तो ऐसे ही होगा क्या सबका नाम? कि भाई कहानी होती है, कथा होती है, नाम अनेक प्रकार के मिलते हैं, तो कई बार गांव के नाम से ही नाम पड़ जाता है, उसी नाम से ही प्रसिद्धि हो जाती है। जैसे कुंद कुंद आचार्य, ऐसे उनका नाम तो था पद्म, माने गृहस्थ अवस्था का नाम था पद्म, बाल्यावस्था का। और फिर जब दीक्षित हुए तो वो नंदी संघ में दीक्षा हुई थी उनकी, तो पद्म नंदी आचार्य, इस तरह से आगे आचार्य पद मिलने पर आचार्य कहलाए। और उनके ही गांव का नाम था कौंड कुंड गांव,
और उस गांव के नाम से ही वो आज प्रसिद्ध है। कुंद कुंद आचार्य इस नाम से हमने संबोधित करते हैं। ऐसे तो उनके 5 नाम थे, अलग अलग उसके रीजन बताए जाते हैं। ऐसे यहाँ पर नाम भी राजा के, रानी के इसी प्रकार बताए गए हैं। उसी नगर में एक पद्मदत्त नाम का सेठ रहता था और उसकी एक सेठानी थी। सेठानी का नाम था सोमश्री। क्या नाम था? नाम याद रखने पड़ेंगे, बहुत नाम आएंगे इसके। वो सेठ जी राजा से भी अधिक धनवान थे। क्या कह रहे हैं? सेठ जी राजा से भी अधिक धनवान थे, जैनी थे। अब पुराणों में देखोगे तो राजा से अधिक सेठ धनवान होते हुए दिखाई देते हैं। यदि प्रमाण देखना हो तो आप देखो सुकुमाल मुनिराज का जीवन चरित्र। एक रत्न कंबल बेचने के लिए व्यापारी आया और राजा खरीदने में असमर्थ। भैया इतना महंगा हम नहीं खरीद सकते, राजकोष में इतनी व्यवस्था नहीं है। और वो राजा ने रिजेक्ट किया और सुकुमाल की माता ने खरीद लिया। और सुकुमाल कितने कोमल थे सबको पता ही है। उनको वो रत्न कंबल उनकी माता ने उड़ाया और वो चुभता था रत्नों का कंबल। तो रात में उनने वो चुभने के कारण गाय को उड़ा दिया। दयालु जी थे, भैया हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, गाय है, सर्दी में उसको उड़ा दिया। माँ ने सोचा कि ऐसा बेटा है, इतना महंगा रत्न कंबल और गाय को उड़ा दिया। गाय को तो सामान्य व्यवस्था करते ही है जो भी है। तब वो जो रत्न कंबल था, उस रत्न कंबल के 32 उनकी सेठानी थी, उनके लिए पैरों की जूतियां बनाई। सोचो, पैरों की जूतियां रत्न कंबल से मॉडिफाई करके पैरों की जूतियां बनाई। अब वो जूती एक कौवा उड़ा करके लेके गया और राजा की छत पर गिरी। राजा ने देखा कि जिस रत्न कंबल को मैं खरीदने के लिए असमर्थ था, ऐसा कौन धनवान है हमारे नगर में कि जिनकी रानियां, जिनकी पत्नियां सोने की जूती पहनती। और इस बात पे उनको आश्चर्य हुआ। पता लगवाया कि किनके घर की है जूती। एक ही लेके गया था ना, दूसरी जोड़ मिलानी थी, कहाँ है? पता चला कि जो सुकुमाल सेठ है उनकी सेठानियां पहनती है। अरे जिनकी सेठानियां पैरों की रत्नों की जूती पहनती होगी, वो कुमार कैसा पुण्यवान होगा। और फिर निवेदन किया कि भाई हमको मिलना है, आपके घर पर आना चाहते हैं। और फिर राजा का मिलना हुआ और सब कथा आगे देख लेना। पर कहने का तात्पर्य ये है कि राजा से अधिक धनवान सेठ हुआ करते थे। धनवान, धर्मात्मा सेठ। अब वो सेठ थे 52 करोड़ दिनार के धनी। कितने करोड़? 52 करोड़ दिनार। और करोड़ कहाँ पहुंचोगे, इतने बड़े धनवान थे। लोग उन्हें धनवान कहते थे, लेकिन वो अपने आप को देव शास्त्र गुरु के, जिनेंद्र भगवंतों के दासानुदास समझते थे। बाहर में खूब धन संपदा थी। अरे जो देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित हो जाता है, उसकी तो लक्ष्मी दास्ता करती है। पुण्योदय से प्राप्त हुई लक्ष्मी को पुण्य कार्य में लगाते, इससे वो अधिक अधिक पुण्य फलित होकर के आता है। और वो सेठानी और सेठ जी, नाम क्या था? पद्मदत्त सेठ, और सेठानी का नाम सोमश्री। उनके यहाँ पर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया और उसका नाम रखा कमलश्री। क्या नाम रखा? कमलश्री। छोटी सी बालिका। उनके माता ने बचपन में ही ऐसे संस्कार दिए। जब पलना झुलाते हैं ना, आजकल पलना झूलता है कि नहीं झूलता बच्चों को घर में? रखते कि नहीं आप लोग पलना? हाँ, क्या बोलते हैं आप? क्या उसको पलना ही बोलते हैं। वो पलना झुलाते हैं, झुलाने के लिए झूलना। आजकल की माता है तो चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ऐसा करती नाना प्रकार के। या तो टाइम नहीं है तो मोबाइल बजता छोड़ देती है, तो बच्चा तो क्या करेंगे, समय ही नहीं किसी के पास। लेकिन उस जमाने में सोचो, कमल सिंह की माता और
अपनी बालिका छोटी सी पल्ले में रखा है, हाथ में डोरी है। कभी आप भी प्रयोग करना अगर अवसर मिले तो। और उसकी माता हाथ में डोरी लेकर के कैसे क्या गा रही थी, क्या संबोधन कर रही थी। डोरी, चेतन है तो ध्रुव ज्ञायक है तो, चेतन है तो ध्रुव ज्ञायक है तो, अनंत शक्ति का धारक है तो, अनंत शक्ति का धारक है तो, सिद्धो सा लघुनंदन का, सिद्धो सा लघुनंदन का, पंचम गति के लायक है तो, पंचम गति के लायक है तो। पंडित साहब आगे पधारिए, आगे आगे के लिए स्थान खाली है। ऐसे लोरी गा करके आप कभी अपने बच्चे को जिला, जिनके बच्चे हो, सोचो बचपन से ही क्या संस्कार मिल रहे, बेटा चेतन है तो ध्रुव गायक है तो, उसे कहानों में तो पढ़े। क्योंकि भैया बचपन से ही ये संस्कार डालने चाहिए कि बेटा तो सिद्ध भगवान जैसा है, सिद्धो जैसा है। क्योंकि भैया किसी की आयु का कोई भरोसा नहीं, आयु कर्म बालक युवा वृद्ध ये नहीं देखती। अगर बचपन में आपने उनको संस्कार दिए, अरे बचपन भी रहने दो, मोक्ष मार्ग में आगम परिप्रेक्ष्य में देखे तो बालक जब गर्भ में आ जाता है संस्कार तब से शुरू हो जाने चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बच्चा गर्भ में आ गया और माँ चाहे जैसे फास्ट फूड खा रही है, चाहे जैसे फिल्में देख रही है, चाहे जैसा उसका जीवन है, क्योंकि आपके गर्भ में जो जीव आया है, आप जो संस्कार दोगे, आप जो खाओगे पियोगे, आप जो बिहेवियर करोगे, उसके संस्कार उस बच्चे में पड़ते जो गर्भ में पड़ रहा है। याद करो अभिमन्यु की माता, गर्भ में बालक था, चक्रव्यूह में घुसने की कला तो बराबर ध्यान से सुनी, और निकलने की कला की बात आई तो नींद आ गई। अब वो नींद कैसी रही कि जब वो बच्चा अभिमन्यु बड़े हुए, चक्रव्यूह ऐसा बनाया गया था, उसमें घुसते चले गए। घुसना तो सरल है, आप अंदर तक चले गए। उसमें ऐसा था, कभी देखेंगे पांडव पुराण में तो कम से कम 20 दिन चाहिए उसके लिए, पांडव पुराण के लिए। उसके अंदर ऐसा था कि जो टारगेट था कि हमको इसको मारना है, वो सबसे पीछे और ग्रुप में वहां तक पहुंच ना पाए। यदि भी पहुंच भी गया तो जो पूरी सेना व्यू बनाया है वो उसे फंसा देगी। अभिमन्यु फंस गए क्योंकि घुसने की कला पता थी, निकलने की नहीं। ऐसे भैया अपने बच्चों को दुकान में घुसने की कला सिखा देते हो, व्यापार करने की कला सिखा देते हो, संसार में कैसे फंसना, शादी ब्याह घर गृहस्थी की बातें सिखा देते हो। लेकिन भैया समय निकाल करके, फुर्सत निकाल करके स्वाध्याय में बैठने की कला सिखा दो, भेद ज्ञान की कला सिखा दो। क्योंकि भैया जैसे हमें अपना हित करना है, ऐसे ही बच्चों के हित की भी चिंता होनी चाहिए। उन्हें भी ये मोक्ष मार्ग के तत्व ज्ञान के संस्कार मिलने चाहिए। जैसे हम बच्चों को संपत्ति तो देते हैं, लेकिन यदि ये संस्कार नहीं दिए तो क्या होगा? बड़े पंडित साहब कहते हैं, यदि बच्चा रो रहा है, बच्चे रोते हुए बालक को यदि खिलौना या उपहार ना मिले तो कुछ देर के लिए रोएगा, लेकिन यदि संस्कार ना मिले तो जीवन भर रोएगा। इसके लिए देने की जरूरत है। सती कमरश्री की कथा चल रही है। भरत क्षेत्र में कंचनपुर नाम का नगर, कंचन सेन नाम की राजा राज कर रहे थे। कंचन विद्या नाम की उनकी रानी थी। वहीं पर नगर में पद्मदत्त नाम के सेठ जी और सोमश्री नाम की सेठानी के यहाँ सती कमलश्री का जन्म हुआ। और बचपन में लोरिया ऐसी सुनाया करती थी जो हमने अभी पालना जुलन किया, चेतन है तू ध्रुव गायक है तू, ऐसी सुंदर लोरिया सुनाती थी। समय बीतता गया।
और वहां उसकी मां बचपन से कहती थी, बेटा तो अपने आत्मा को ध्याना, आत्मा को भाना। ये जो चैतन्य है, ये हमें चिंसासन की शान का ये सम्यक दर्शन जो है वो करना। ऐसे ऐसे उसको उपदेश मिलते थे। 8 साल की बालिका हो गई और फिर क्या होता है, एक बहुत सुंदर प्रसंग देखिए। सोमश्री ने एक कन्या को जन्म दिया पाई, कमल श्री तसु नाम रखकर सृष्टि हर्षे भान। 8 वर्ष में विद्या अर्जन को हो जाती है, सती कमल श्री की मंगल। और छोटी सी बालिका 8 साल की हो गई, उसे विद्या अर्जन करने के लिए गणनी आरिका माता जी के संग में भेजा। उस जमाने में शाश्वत धाम, ब्राह्मी सुंदरी और ये सब तो था नहीं, तो गणनी माता जी के संग में भेजा जाता था। और जो बालक होते थे वो बाल आश्रम में, आश्रम आदि गुरुकुल में पढ़ते थे। कृष्ण जी, रामचंद्र जी, पांडव आदि सब पढ़े। गणनी माता जी के पास 8 साल की उम्र में भेजा और वहां पर क्या होता है, पूज्य गणनी माता जी के निकट पढ़ रही विद्या, वेद ज्ञान की कला जानो मुख्य है विद्या। सहज सीखते कमल श्री को वहां पाते हैं, सती कमल श्री की मंगल। छोटी सी बालिका 8 साल की। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कितने पाठशाला में भी पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। उस जमाने में व्यवस्था नहीं थी, तो वो बालिका को वहां पढ़ने के लिए भेजा सेठ जी ने कि तत्व ज्ञान के संस्कार मिले, उनके समागम में कुछ सीखेगी। और वो 8 साल की बालिका ने गणनी माता जी के पास समस्त प्रकार की विद्याएं सीखी। और भेद ज्ञान की कला तो मुख्य विद्या है, इसका भी ज्ञान किया। और फिर 6 महीने के अंदर जिस पढ़ाई को पढ़ने के लिए, जैसे अलमारी में ग्रंथ है, पढ़ने में कितना समय जाएगा, 2-5 साल तो लग ही जाएंगे अगर धीरे धीरे भी पढ़ो तो। और वहां तो पूरा डे नाइट वही काम करना है समझो। तो उसने क्या किया, देखो, सर्व विद्या लौकिक अलौकिक सीखी थी सुख का, 6 मास लगे विनय विशुद्धि का फल अविकार। श्राविका योग माता जी से सीखते पाते हैं, सती कमल श्री ने लौकिक एवं अलौकिक विद्या मात्र 6 मास में ही सीख ली। सोचो कितनी इंटेलिजेंट, 6 महीने के अंदर ही लौकिक एवं अलौकिक विद्या सीखी। किसके बल पर? विनय और विशुद्धि के बल पर। विनय और विशुद्धि के बल पर। यदि अभिमान होता तो सीख पाती? क्यों? अभिमान से कोई भी व्यक्ति कहीं भी कुछ भी नहीं सीख सकता। इसलिए क्या करना भैया, हमको तो सर्व जगह ज्ञान प्राप्त करना है, तो विनय पूर्वक सुने, विनय पूर्वक समझे। हमें 4 बातें नहीं सीखने के लिए मिलेगी और हमें सब कुछ आता है भैया, हम तो सब जानते हैं, हम तो सब जानते हैं। अरे कुछ नहीं जानते हो। अरे सीखने की अगर जिज्ञासा होगी ना, तो बड़े पंडित साहब कहते हैं, और ये ग्रंथों की भी लाइन आती है, जहां तहां फैली जिनवाणी, कि चारों तरफ जिनवाणी फैली है। सुमत जी भाई साहब ने बड़े पंडित साहब से कहा, पानपुर के मंदिर में लिखी बात पढ़ी, तो भाई साहब ने पूछा, पंडित साहब
या लिख रहा है जहां तहां फैली जिनवाणी, जिनवाणी तो विराजमान होती, ऐसा लिखना चाहिए। बोले बेटा ज्ञानी की दृष्टि होती है ना हर जगह, तो सीखने का भाव होता है, इसलिए जिनवाणी कोई खोल करके पढ़े और सीखे ये नहीं, ये सारा विश्व सारा संसार ये जिनवाणी है। किसी के शरीर की आपने दशा देखी, कष्ट देखा, तो संसार की अंदर विचित्रता का भान हुआ, देह की अनित्यता का भान हुआ कि पहले कितना सुंदर शरीर था, अब देखो कैसा बुढ़ापे में कैसा लग रहा है आईने के अंदर। एक एक चीज का अगर सीखने का भाव हो तो सीख सकते हैं। इसलिए बड़ी पंडित साहब ने लिखा कि सीखने के लिए तो प्रकृति से सीखो। अगर आप कहीं पर घूमने के लिए जाओ, कहीं क्या बोलते हैं, क्योंकि घूमने की 3 ही जगह है, अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं और कुछ नहीं मिलेगा, चाहे देश में हो या विदेश में हो, कहीं पर भी 3 चीजें याद रखो, पेड़, पानी और पहाड़। इस तीसरे के अलावा चौथी चीज बताओ क्या होगा? पेड़, पानी और पहाड़। पानी बहता है, झरना, स्विमिंग पूल, नदियां, ये हो गया, बड़े बड़े एवरेस्ट हो गए, ये पहाड़ हो गए, और पेड़ हो गए जो क्या बोलते हैं, कौन सा होते हैं, हिल स्टेशन टाइप के कुछ होते हैं सब। इसके अलावा तीसरे के बाद चौथी क्या है? यही चीज है। आप झरने वाली जगह पर जाओ तो आपको देख करके क्या मन होगा आपका? झरना देख करके क्या मन होगा? बोलो बेटा। नहाने का, और फिर सेल्फी खींचने का, ये तो भूल ही गए, ये मन होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बड़े पंडित साहब ने झरने को देख करके क्या निकाला, पहाड़ को देख करके क्या निकाला, माने वो दृष्टि कौन सी क्या लिया पंडित साहब ने? बहते हुए झरने गए धो मिथ्यात्मल, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल। बताओ, उनने भी देखा। कहां पर थे पंडित साहब? कोई ऐसी तीर्थ क्षेत्र में थे पंडित साहब, तो वहां तीर्थ क्षेत्र में तो सब होता ही है प्राकृतिक। उसको देख देख करके, पाषाण खंड पत्थरों को देख करके लोग क्या करते हैं, पत्थर पे खड़े हो गए सेल्फी ले रहे, पत्थर को देख करके, पहाड़ को देख करके बड़े पंडित साहब बोले, ये तो पानी की बात हुई, पहाड़ को देख करके पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनम्र हो शिव मार्ग में लागो। विनम्र होकर के शिव मार्ग में लागो। यदि अंदर में कठोरता है तो फिर आप ये बात नहीं समझ सकते। क्यों? जल जो पत्थर में न समावे, त्यों मानी निज बोध न पावे। अभिमान से कोई भी जीव कहीं भी कुछ सीख ही नहीं सकता, और जिसको सीखने का भाव है उसके लिए ग्रंथ की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो सारी ये जगत की ये सब सीखने के लिए मिलती। बड़े पंडित साहब बोले, एक भिखारी को देख करके, भिखारी को देख करके आपको क्या भाव आएगा? या गरीब है, गरीब है, थोड़ा बहुत मदद कर लो, खाना पीना जो भी व्यवस्था कर सकते हो कर लो। बड़े पंडित जी बोले, ये भिखारी मुफ्त में भीख नहीं मांग रहा, शिक्षा देता है और फिर भीख मांगता है। ये क्या शिक्षा दे रहा है भिखारी? ये हमें क्या पढ़ाएगा? हम इतने पढ़े लिखे, ये क्या सिखाएगा? वो ऐसे ऐसे भीख मांग रहा है, बाबूजी 2 रुपया दे दो, बाबू कुछ खाया नहीं, दे दो, हाथ फैला रहा है वो तो। बड़े पंडित जी बोले, वो भिखारी तुम्हें शिक्षा दे रहा है, भाई पहले हमें चैन कुल मिला, सत समागम मिला, सारे योग मिले, लेकिन हमने अपने हाथ पे हाथ नहीं धरे, इसलिए आज हाथ फैलाने पड़ रहा है। यदि तुम हाथ पे हाथ धर लोगे, मोक्ष मार्ग को समझ करके प्राप्त कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे बाजू में बैठने का नंबर आए। शिक्षा दे रहा है भिखारी। सोचो कहां से बातें आती होगी ज्ञानियों के चिंतन में। एक पेशवा बाजीराव हुए, उनके बचपन के जीवन की घटना और कई प्रसंग अच्छे अच्छे आते हैं। ये तो बहुत सूती वाक्य अच्छा लगा मुझे। बच्चों को अगर दिखाना है तो वर्तमान युग तो अपना मेन है ही, बाकी ऐतिहासिक पुरुषों के भी सीरियल बने पुराने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं, उसके मुख्य बिंदु नोट करने के लिए बच्चों से कहो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। उसमें आया
कि जो बच्चा या कोई भी व्यक्ति घर में रहता है तो सिर्फ पुस्तक का एक पन्ना पढ़ पाता है, और जो व्यक्ति निकल करके बाहर जाता है तो उसके घटनाएं, अनुभव बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। प्रतिकूलताओं में कैसे रहना, अनुकूलता में कैसे रहना, इसके साथ कैसा बोलना, क्या करना, विनय, ये सब चीजें सीखने मिलती है। और विनय और विशुद्धि के फल में 6 महीने में ही सारी विद्याएं सीख ली, और श्राविका का योग, श्रावक का योग जीवन कैसे होता है ये भी सीखा। क्योंकि भैया विनय ज्ञान की पात्रता भी है और फल भी है, और उसने 8 वर्ष में ही इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया। आप समझो पहली क्लास से 8वीं तक की पढ़ाई। उस जमाने में शोषण बहुत अच्छा होता था। उस जमाने में माइंड को, बहुत अच्छा शब्द याद आ रहा था, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें नहीं होती थी। डिस्ट्रैक्ट अभी हिंदी में क्या बोलेंगे, भटकाने वाले। आजकल बच्चे पढ़ाई करते, थोड़ी देर में मोबाइल उठा लिया, देखा, फिर करने लगे। अब मोबाइल चला करके फिर पढ़ाई करो, उपयोग लगेगा? वार्म अप के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे धीरे फिर वो ये होता है। उस जमाने में भटकाने के साधन नहीं थे। जो पढ़ाया, लिखाया, सुनाया, पढ़ा और तुरंत याद हो जाता था। और उसने 6 महीने में सीखा। उस जमाने में तो इतने ज्ञान और इतना अक्षर सब कुछ था, लेकिन वर्तमान में पंचम काल में हर चीज घट रही है। हुंडा पीढ़ी काल, हाइट घट रही है और शोषण घट रहा है। आजकल औषधियों के रस के प्रभाव भी घट रहे हैं। पहले तो कितना प्रभाव होता था एक एक चीज का। तो ऐसे सती ने ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान के साथ नियम अनेकों सहित निशी भोजन का त्याग का नियमैया, चारों प्रकार के आहार का निशी में त्याग किया। सती कमय सती कमल श्री में स्वाध्याय तो हो ही गया था। अब नियम आदि लेने का भी भाव बना, उसको चरणानी आदि के ग्रंथ पढ़े थे। क्योंकि भैया नियम में क्या फायदा है, जैसे आप किसी के घर शाम को गए सूर्यास्त के बाद, अब किसी ने कहा सब कुछ ठंडा गरम नाश्ता, कुछ चाय दूध कुछ भी मतलब पूछा, आपने कहा कि नहीं भैया नहीं लेते। अब सामने वाले ने कहा कि आपका नियम है? नहीं साहब नियम तो नहीं, तो लेना पड़ेगा। अब क्या करोगे, नियम नहीं है तो। पर आपने कहा साहब हमारा तो नियम है। अब सामने वाला फोर्स करेगा, आप नियम की रक्षा करो, नियम आपकी रक्षा करेगा। सती ने पहले बचपन में कभी रात्रि भोजन नहीं किया था, पर नियम नहीं था। नियम की महत्ता समझने पर 8 साल की उम्र में 4 प्रकार के आहार का त्याग किया। 4 प्रकार के आहार पता है? खादिम, अनाज आदि जो होता है, स्वादिम, जो सुपा क्या बोलते हैं, ये सोप आदि जो होता है, वो मेवा आदि होता है, वो स्वादिम। फिर पेय आहार अर्थात जो लिक्विड, पानी, दूध, जूस, ये जो होता है लिक्विड, ये पेय आहार। और लेह आहार, कि जो रबड़ी आदि ऐसे चाट करके खाते हैं ना, वो लेह आहार। इस प्रकार के 4 प्रकार का त्याग किया। अब छोटी सी बालिका 8 साल में बोले ये तो हमारा पलता ही है, हम पालते ही है, हमारा बचपन से जीवन ही रहा। सोचो 8 साल की बालिका इतना कर रही है, अपने कितने हो गए भैया? क्या नहीं पंडित जी, वो तो नहीं पल पाता, नहीं पलता। अरे आप पालो ना, धीरे धीरे पालो, अन्न छोड़ दो, और चीज कर लो, धीरे धीरे करो, अपने आप पलेगा। हर चीज का उसका क्राइटेरिया होता है। यदि पानी रात का छोड़ना है तो शाम को आप अन्न कम से कम खाओ, ना के बराबर। फल सब्जी, पानी वाले फल है, पानी अधिक पियो तो पूर्ति हो जाएगी आपके रात के लिए, कि आपको प्यास नहीं सताएगी। हर चीज समझदारी से होती है। और 4 प्रकार के आहार का त्याग किया। दयालु होकर के उसने 5 अणुव्रत भी स्थूल रूप से ग्रहण किया, अर्थात 5 पाप का स्थूल रूप से त्याग। उसको चरणानी योग में अणुव्रत, अणु माने थोड़ा, ऐसा उसने लिया। अब उसने तो
माता जी से कहा, माता जी मैंने तो सभी पढ़ लिया, अब जितने भी ग्रंथ दिए थे सब पढ़ लिए, अब क्या करें, मेरी तो पढ़ाई पूरी हो गई। माता जी ने कहा, बेटा अभी पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई, ये तो तुझे ग्रंथों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का इसका ज्ञान होगा, लेकिन बेटा स्वानुभव के बिना ये सब तो कोरा ज्ञान है। माता जी ये स्वानुभव क्या होता है, कैसे होता है, उसकी पात्रता देख करके उसे शुद्ध नय का उपदेश दिया। पात्र देख शुद्धात्मानुभव की महिमा दई बता, सुन महिमा शुद्धात्मा की कमल श्री हर्षा। ज्ञान में ज्ञान स्वभावी को वो सहज भाती है, सती कमल श्री की मंगल कथा सुनाते सुनो जी। बचपन में ऐसे संस्कार तत्व ज्ञान के और पात्र देख करके बताया, बेटा प्रश्न था ये आत्मा कौन है, कोसो शुद्धात्मा ही दीजिए। बेटा ये आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित है, उसका पूरा स्वरूप बताया, पदार्थ का विषय है, आत्मा बंधा हुआ नहीं है, निर्बंध है, मुक्त स्वभावी है। और जब ये उपदेश सुना, सुन करके ऐसे रोम रोम में आनंद आने लगा और उसका उपयोग तन्मय हुआ। और क्या होता है, ज्ञान मात्र को भाते हुए तद रूप परिणमी भाय, परमानंद चराता ज्ञायक दर्श भय सुखदाय। निश्चय समकित पापव संतति को न साथी है, पहली बार आत्मा की चर्चा सुनी। मैं प्रमत भी नहीं हूं, अप्रमत भी नहीं हूं, एक ज्ञायक भाव। कहाँ है? समय सार की छठी गाथा सती ने भी पढ़ी थी, उसको छठी गाथा नहीं दिखी, ये दिखा। अपन को गाथा का नाम सुन करके गाथा दिखती है, और उसने तो पहली बार सुना और सीधा यहाँ पे फोकस, एक ज्ञायक भाव। सुन रहा है कि नहीं आ रहा, कहां से कह रहे? पहली बार सुन करके आनंद ही आनंद आने लगा। सोचो 10 लक्षण में अष्टांगिका में विद्वान आए और सब कोई छठी गाथा ले, विद्वान आए छठी गाथा ले। अब जब वो शुरू करें, हम छठी गाथा पर स्वाध्याय करेंगे, तो कितने ही जो स्वाध्यायी लोग बैठे, अरे वही सुना रहे पंडित जी, पहले भी आए थे पंडित जी छठी गाथा सुना रहे, ये भी छठी गाथा सुना रहे, ये भी छठी गाथा सुना रहे। अब हमको जब प्रवचन सुनने बैठोगे भी ना, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। क्या कारण है बताओ, क्या कारण है, क्यों समझ में नहीं आएगा? अरे ये तो सुना हुआ है, ये तो सुना हुआ है। अरे जब तक अनुभव ना हो तब तक वो बात बार बार सुनो। दूसरा उसके अंदर मैं आपको बताऊं, जब भी सुनो तो इस लक्ष्य से सुनो, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ये नवीन श्रोता का लक्षण बताया, पुराने नहीं, नवीन श्रोता का लक्षण कि नया नया आया है, उसको अंदर में आह्लाद, मुझे खबर ही नहीं थी। आप सोचो, 4 ज्ञान के धारी गणधर देव समोशरण के अंदर ऐसे हाथ जोड़ करके, सौधर में इंद्र मतिश्रुत अवधि ज्ञान का धारी, और हाथ जोड़ करके इतना ज्ञान है सब कुछ, फिर भी स्वामी जी कहते थे कुत्ते के पिल्ले की तरह, गलूड़िया ऐसा शब्द बोलते थे, उसकी तरह ऐसे सुनते थे। प्रभु आपकी देशना, महावीर भगवान की दिव्यता नहीं खिल रही थी ना, प्रभु आप कब बोलोगे, कब हमारे ऊपर बरसात होगी तत्व ज्ञान की। जब ऐसी अंदर में विनय विशुद्धि होती है ना, तब तत्व खिरता भी है और परिणमता भी है। अरे ये तो सुना है, सुना है, ये आप उसको इग्नोर कर रहे हो। जैसे बालक होते हैं,
कोई सर पढ़ाने वाले हकला के बोलते हो, थोड़ा ऐसा बोलते हो, थोड़ी उनकी हाइट छोटी हो, कुछ इस तरह का हो, तो बच्चे मजाक उड़ाते हैं सर की। अब बताओ, जो बच्चे सर की मजाक उड़ाते हैं या इस तरह का निग्लेक्ट वाला, अरे ये तो सर ऐसे ही है, पकाते रहते हैं, अब इस तरह से सुनोगे तो आपको उनके द्वारा दिया गया ज्ञान जो है वो समझ में नहीं आएगा। ये आपने ज्ञान की प्रार्थना की तो आपको समझ में ही नहीं आएगी। प्रदोष निर्णय है ना, तत्वा सूत्र जी में पढ़ना, 6ठे अध्याय में 10वां सूत्र, तत्प्रदोष निर्णय आश्रय अंतराय आसाधन उपघात, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के आश्रय के कारण प्रशंसनीय ज्ञान की प्रशंसा नहीं करना, ये प्रदोष है। ईर्ष्या रखना, मात्सर्य, प्रदोष, निर्णय, गुरु का नाम छिपाना, ये सब बहुत सारी चीजें विराधना की, नहीं होता वो ज्ञान। अब ये देखो, सती तो इतनी विनय से हमें कुछ नहीं आता, आप तो बताओ कैसा है वो सिद्धार्थ। और जब उपदेश सुना, अंदर में परिणमन हो गया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, और ऐसा आनंद आया। आओ हम सम्यक दर्शन का उत्सव मनाएं। शुद्धात्मा अनुभव में आयो, शुद्धात्मा अनुभव में आयो, धन्य घड़ी है आज रे, धन्य घड़ी है आज रे, मंगल कारज भयो, मंगल कारज भयो, कारज भयो मेरो कार्य भयो, पायो सम्यक दर्श सुख कार्य में, मंगल कारण भयो, शुद्धात्मा अनुभव में आयो, शुद्धात्मा अनुभव में आयो, अवसर मिलो है आज रे, मंगल कारण। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, आत्मा का अनुभव हुआ, माता जी के चरणारविंद में नमस्कार करके, वंदना करके कह रही है, माता जी आपकी कृपा से मुझे निश्चय संकित की प्राप्ति हुई। किसकी कृपा से? आपकी कृपा, माता जी की कृपा से। स्वयं के पुरुषार्थ से हुई कि माता जी से हुई? स्वयं के पुरुषार्थ से। लेकिन ऐसा नहीं कह रही मैंने पुरुषार्थ किया। स्वामी जी की सभा में एक ही व्यक्ति चेयर पर बैठते थे, क्या नाम था उनका? रामजी भाई बापू जी। बहुत माने स्वामी जी की एज से बड़े थे, बुजुर्ग थे, तकलीफ थी इसलिए बैठना पड़ता था। तब स्वामी जी ने उनसे प्रश्न किया, बापू जी बोलो, गुरु से ज्ञान होता है कि नहीं होता? बोलो, आप क्या बोलोगे? होता है कि नहीं होता? अगर होता है कहोगे तो आगम विरोध हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता की बात है। हाँ, तो यही कहना पड़ेगा उनको, आप गुरु से ज्ञान। उनने कहा, साहेब मेरी जिह्वा ऊपर नहीं रही, मैं क्या बोलूं? आगम से तो देखा जाए तो ज्ञान नहीं होता, और मैं आपके सामने कैसे कहूं कि आपसे ज्ञान नहीं होता? यह एक शिष्य की शिष्यता। आगम विरुद्ध भी नहीं कह सकते कि नहीं होता, और हम कैसे कहें कि आपसे नहीं होता? हम बोल ही नहीं पा रहे आपके सामने, क्या बोले? आप समझ जाओ, समझ गए? ऐसे यहां पर तो सम्यक दर्शन हुआ आपकी कृपा से। प्रभु आपने क्या है बताया, वरना हमें लोग कैसे कैसे नामों से पुकारते थे, गतियों में ऐसे ऐसे फिरते थे, कोई हमें भगवान कहने वाला नहीं मिलता था। आपने हमें भगवान कह करके पुकारा, भगवान कह के बुलाए रहो रे, प्रभु थारा रंग मां रंग गयो रे, क्षेत्र में सिमंदर देवा, भगवान कह के बुलाए रहो रे, प्रभु थारा ही रंग मारंगी रहो। और वो तो स्वरूप के रंग में ऐसी रंगे। माता जी अल्पाहार लेती थी तो वो भी अल्पाहार लेती थी, पुनोदर करती थी। माता जी सामयिक करे वो भी करने लगे, उनकी इच्छा।
जैसी चर्या होती थी वैसी करती थी। पर क्या हुआ, समय बीतता गया, समाचार पिता को मिले कि उसका अध्ययन पूरा हो गया है। उसके पिताश्री उसको लेने के लिए आए। कमल श्री तो हर समय चैतन्य की भावना भाती थी, जो नियम लिए उसका पालन करती थी। और पिताजी उसको लेने के लिए आए। उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर अब क्या करे, बाहर की व्यवस्था है, जाना आना होता रहता है। तब माताजी ने अंतिम समय कहा, बेटा तू शब्द की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। शब्द समझ गए, शास्त्र आदि के शब्द की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, शब्दातीत की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुई। शब्दातीत ये आत्मा, उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। पर बेटा ज्ञानी होने के पश्चात जीवन में जितने कर्म का उदय आना है वो तो आएगा। तुझे कर्म के उदय की परीक्षा देनी पड़ेगी, तो उसके लिए तैयार रहना। क्या कह रहे हैं, उसके लिए तैयार रहना। लोग कुछ नियम ऐसे भी लेते हैं, जब तक बड़ नगर में है तब तक रात्रि भोजन का त्याग, बाहर जाएंगे तो छूट। करते हो कि नहीं करते? अब तुमने पेपर देने से पहले ही मना कर दिया। बड़ नगर में तो अपनी घर की व्यवस्था जमी है, यहाँ तो पालोगे। परीक्षा तो बाहर जाओगे वहां होगी। टाइम पे भोजन ना मिले और आप सिरदांबर में बोलते पचकान ले लेते, अब नहीं लेंगे। ऐसा कर लेते, पचकान बोलते कि अब नहीं लेंगे। अब सोचो बाहर परीक्षा होगी, घर में तो सब व्यवस्था है, अब पहले पेपर के लिए मना कर रहे हो। ज्ञानी कहते हैं कि ये जो जीवन है ये परीक्षा भवन है। इसमें अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं क्वेश्चन पेपर है। अनुकूलता भी और प्रतिकूलता भी। अनुकूलता में प्रसन्न हो गए तो फेल हो जाओगे, और प्रतिकूलता में दुखी हो गए तो भी फेल हो जाओगे। और दोनों में समता भाव रहेगा, भेद विज्ञान रहेगा तो पास हो जाओ। बेटा याद रखना, माताजी ने जाते समय कहा। बोली जी माताजी, हम कर्म के उदय की परीक्षा भी देने के लिए तैयार रहेंगे। माताजी ने तो कहा, बेटा मार्ग तो यही है, तो शीघ्र आना और इसी मार्ग पर चलना। बोले हाँ माताजी, बिल्कुल शीघ्र आपके चरणों में आएंगे। और क्या होता है, ले परमार्थ सीख व्यवहार पिता के घर आई, पर पूज आर्या का विरह उनको सताए भाई। सोचो ऐसे स्थान पर रहकर के आए, रोज क्या याद आए, अरे इस टाइम पे तो हम लोग सामायिक करते थे, अरे इस टाइम पे तो हम ये करते थे। आप लोग कभी शिविर से वापस आते तो लगता है कि नहीं लगता, अरे इस टाइम पे तो बढ़िया प्रवचन चलते थे, अभी अब दुकान पे बैठे ऐसे करते थे। जहां से आते वो बातें होती है, ऐसे बार बार याद आती थी। और धीरे धीरे युवा देख सृष्टि विवाह की चिंता करते हैं। जब सती पढ़ करके आई थी ना, उसका योग्य व्यवहार देख करके नगरवासी कहने लगे, तुम्हारी बिटिया को कहाँ पढ़ने भेजा था, कैसे योग्य है, गुणवान है, बड़ों के चरण स्पर्श करती है, विनय से बोलती है, हमें हमारी बेटी को भी वही पढ़ने भेजना है। आप कहीं बच्चों को पढ़ने भेजोगे ना, ये सब इतने अपने संस्थान, वो पढ़ करके यहाँ आएंगे और लोग उनका व्यवहार देखेंगे, वचन व्यवहार सब देखेंगे, पूछेंगे हाँ पढ़ने भेजा। सोचो एक किरण कितने सारे को प्रकाशित करने में समर्थ हो जाएगी। इसलिए बच्चों को शास्त्री करने भेजो, बालिकाओं के लिए भी संस्थान है वहां पढ़ने भेजो। ऐसे संस्कारों में लगाना चाहिए बच्चों को। और वहां के गांववासी भी, नगरवासी भी भेजने लगे। और क्या होता है, एक पुरोहित को बुलाया गया। ब्राह्मण आदि उस जमाने में हुआ करते थे, जो मिलान का काम करते थे शादी आदि के लिए। और उससे कहा पुरोहित जी से कि मेरी पुत्री विवाह की योग्य हो गई,
पर आप उनके लिए हमारे समान योग्य वर्ग की, हमारे समान जैसे है वैसे ही योग्य वर्ग की तलाश करो। मुझ समझो गर हो वहाँ कराओ विवाह, श्रेष्ठी नेति आज्ञा, विश्वास पात्र चला विप्रधर श्रेष्ठ की आज्ञा। उज्जैनी माई पहुँचते कुछ दिनों में पाते हैं, और वो ब्राह्मण उज्जैन नगरी में पहुंचा। आपके निकट ही उज्जैन नगरी है। अधिकतर कहानियों में उज्जैन का नाम जरूर आता है। कहानी का प्रारंभ होगा उज्जैन से और अंत होगा सिद्धसरा। देखना, उज्जैन, उज्जैन माने उच्च जैन, जहां उच्च कोटि के जैन रहते हैं। उच्च जैन, वो अपभ्रंश होकर के उज्जैन बन गया। जो भगवंतों के दर्शन करते हैं वीतरागी परमात्मा के, वो जैन हैं। और उनके दर्शन करके आत्मा के दर्शन करते हैं, वो उच्च जैन। जो पानी छान करके पीते हैं, वो जैन हैं। और हर समय प्रतिक्षण जो परिणामों को भेद ज्ञान के छन्ने से छानते हैं, वो उच्च जैन हैं। ऐसे लगाते जाना कैसे जैन। और क्या होता है, उज्जैनी नगरी में पहुंचे। सेठ वृषभ दत्त दसु सेठानी महासेना, शैव मत में लीन थी दुर्बुद्धि वह सेना। पुत्र हेमचंद सहित सभी अन्य मत दिखाते हैं। सेठ वृषभ दत्त और सेठानी महासेना का आखिरी पुत्र था हेमचंद, और वो भी विवाह के योग्य था आखिरी, बाकी सबकी तो हो गई थी। और वो ब्राह्मण ने, जैसा सेठ जी ने कहा था, हमारे समान परिवार होना चाहिए बराबरी का, जहां मेरी बेटी का नियम संयम पालन हो, वो सब बताया था। लेकिन ब्राह्मण ने तो इस पर दृष्टि रखी कि वो कैसा परिवार होना चाहिए, धनवान। अब ये 52 करोड़ दिनार के धनी और वो उज्जैन वाले 56 करोड़ दिनार के धनी, तो ये उत्तम परिवार है। लेकिन ये नहीं देखा कि ये जैन है कि अजैन है। शैव मत को पालते थे, वैष्णव आदमी होते हैं ना, शैव मत को पालते थे। अब जैनी की शादी जैनी में होनी चाहिए, लेकिन वो अन्य मत थे, कोई बात नहीं। लेकिन सेठ जी का तो आदेश ये था कि भाई मेरी पुत्री जो आलू प्याज नहीं खाती, रात्रि भोजन नहीं करती, जो भी उसके गुण हैं वो सबका पालन होना चाहिए। लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं दिया। कोई ब्राह्मण जैसे माता पिता यहाँ तो नहीं बैठे, क्या कह रहे हैं कि भाई बिटिया की शादी करनी है तो कहाँ करोगे, बड़ी पार्टी होनी चाहिए जहाँ बिटिया को कुछ करना नहीं पड़े, सब कुछ व्यवस्था हो, ऐसी पार्टी होनी चाहिए। बताओ कैसे सोचते हो आप कि कोई धर्मात्मा होना चाहिए? कोई सोचता है धर्मात्मा होना चाहिए कि नहीं नहीं, धर्मात्मा तो एक साइड वाला पॉइंट है। और उसमें भी यदि वो लड़का कहे भाई मैं बाजार का नहीं खाता, रात में नहीं खाता, आलू प्याज नहीं खाता और 16 का भोजन लेता हो, बताओ कौन देगा लड़की? अरे इनको भाई साहब के पास भेजो, अवाइड भेजो, यहाँ शादी के लायक नहीं। सोचो आप अगर इस तरह का हो तो। कई परिवार वाले कहते हैं हमारी बेटियां नहीं खाती हैं, बेटा नहीं खाता है, हमको ऐसा परिवार मिलता ही नहीं, ढूंढते रह जाते हैं कि जहाँ नियम संयम बने। आजकल तो ऐसा व्यवहार है, तुम पिज्जा खाते हो, हाँ मैं भी खाता हूँ, एक गुण मिल गया।
एक गुण मिल गया। तुमको घूमने का शौक है, आउटिंग का शौक है, बोले हाँ, दूसरा गुण मिल गया, मेरे को भी है। तुम रील बनाते हो, बोले हाँ मैं भी बनाता हूँ, चलो दोनों मिलकर रील बनाएंगे। अरे भैया, ये रील से लाइफ नहीं चलती, रियल से लाइफ चलती है। अब होते कई, लेकिन वो दुर्बुद्धि महासेना कैसी है, वहां शैव मत को पालन करते थे और वो विश्वास पात्र था सेठ जी का। सेठ जी भी ज्यादा कुछ विचार नहीं कर पाए और क्या बोला, बहुलक्ष्मी देख पीप्र में कर दी सगाई, उदयवश सेठ भी ना सोच पाए भाई। उदयवश क्या हुआ, सेठ जी सोच नहीं पाए, होनहार खराब थी, इनके भरोसे, अरे ये तो बराबर ही बताएगी, उनके भरोसे कर दी शादी, सगाई पक्की कर दी। अब सगाई पक्की कर दी, अब शादी होना है। सगाई के बाद क्या होता है भैया आपके यहाँ, शादी हो जाती, सगाई के बाद क्या होता है, हाँ, प्री वेडिंग लेटेस्ट। ये सगाई हो गई, अब प्री वेडिंग करो। प्री वेडिंग क्या होता है भैया, कि शादी के पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ के कहीं भी आउटिंग पे गए और पूरे वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते, ये करते हैं। और जब शादी होती है, रिसेप्शन होता है, तब वो स्क्रीन पे दिखाते हैं, पहला तो ये इसका ऑपरेशन करो। अब सोचो, पहले घूमने चले गए, फोटो वोटो खिंचवा दी, आपने सोशल मीडिया पे डाल दिए, स्टेटस पे डाल दिए। अब कोई बात ऐसी हो जाए कि शादी टूट जाए सगाई के बाद, तो क्या करोगे? और जो आपने प्रचार कर दिया ऐसे ऐसे ऐसे, घूम फिर के आया और हो गया, कैसे क्या करोगे? फिर दूसरी जगह शादी के लिए समझो सगाई के बाद कर दिया। हालांकि सगाई के बाद भी अपनी आदमी नेमी कुमार का देखो, राजुल से कहा, राजुल को बाबुल समझावे, बेटी दूजा ब्याह रचावे। राजुल ने क्या कहा, पिताश्री मैंने नेमी कुमार को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया था, अब मैं किसी और को कैसे स्वीकार करूं, कैसे वर्ण करूं? मेरे हृदय के सिंहासन पर तो नेमी कुमार ही है। अब उन्होंने अपना रास्ता मोक्ष मार्ग का चुना है, तो जिस पंथ पर वो चले मैं उसी पंथ पर जाऊंगा, अब मुझे और कोई नहीं चाहिए। और क्या होता है, प्री वेडिंग का समझना भैया, ये सब कुरीतियां है समाज के अंदर। इस तरह की जो कुरीतियां चलती है अपने समाज में यदि चलती हो, इसे दूर करने का प्रयास करना। जब तक स्वाध्याय आदि में नहीं बैठोगे, समझोगे नहीं, तो कहाँ से पता चलेगा? बच्चों को बैठाओ, उनका ब्रेन वॉश होगा, समझ में आएगा क्या है ये प्री वेडिंग आदि। तो क्या है पता है, फोटो स्टूडियो और ये सब जो होते, उनके लिए कमाई का एक जरिया बन गया। फिल्म वाले दिखाने लग गए, बड़े लोग, उनको तो पैसे मिलते हैं ये सब दिखाने के, और आपके पैसे जाते हैं। ऐसा नहीं करना भैया। दूसरा फिर क्या होता है, शादी। शादी में क्या होता है भैया, महिला संगीत। क्या होता है, नाम है महिला संगीत, नाम है महिला संगीत, इसका मतलब वहां पुरुष का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यदि आपने पुरानी फिल्म हर किसी ने देखी होगी, हम आपके हैं कौन, उसमें एक सीन आता है कि अब महिलाओं का संगीत होगा, वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। वो सलमान खान वगैरह है, वो खिड़की से कहीं बैठ करके वो प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन उसमें भी ये शिक्षा दी कि पहले जो होता था महिला संगीत सिर्फ महिलाओं का, महिलाओं के बीच में। अब दूल्हा दुल्हन दोनों ही नाच रहे, और उसके लिए तो पहले प्रैक्टिस करते हैं। रतलाम की कोई घटना बता रहा था, कोई बहुत बड़े सेठ जी जैन समाज, कोई बड़े पद वाले थे, उनकी बेटी वगैरह उसमें महिला संगीत करना था, डांस वगैरह ये सब करना था। अब सीखने के लिए कोरियोग्राफर, वो कोरियोग्राफर भी ये, समझ गए, ये आवाज चली जाए तो ये था। अब वो सिखाने के क्या हुआ कि वो कोरियोग्राफर सिखा रहा था, बिटिया को सब कर रहा था। अब उतने में क्या बात बनी, शादी का जब प्रसंग आया, अक्सर शादी में लड़की वाले रोते हैं, वो शादी में लड़के वाले रोए, वो उसके साथ भाग गए। वो बड़े
बड़े पद वाले थे, सोचो अब कहाँ मुंह दिखाओ, क्या होगा? ऐसी कुरीतियों को अगर अपने घर में समाज में लाओगे तो यही होना है। इसलिए भैया दूर भगावे बुरी रीतियां सुखद रीति का रे प्रजा, ऐसा होना चाहिए कि महिला संगीत आदि जो है, भाई साहब तो कई बार बताते हैं कि जो आपकी घर की, देखो पुरानी कहावत और अभी से मिलान करो, पहले घर की महिलाएं भोजन बनाती थी, शादी जब होती थी ना 2-4 दिन 10 दिन पहले आ जाते थे सब रिश्तेदार, भोजन बनाती थी, और बाहर की महिलाएं डांस करती थी प्रसंग के अंदर। और अब क्या हो गया, बाहर की महिलाएं भोजन बना रही और घर की महिलाएं नाच रही, उल्टी गंगा बह रही। सोचो, विचार कर, आपके घर की कोई महिला नाचे सड़क पर, वहां पर सब मोबाइल लेके खड़े रहते वीडियो बनाने के लिए, वो टांगे वाला भी है, घोड़े वाला भी है, सब कर्मचारी है, कोई भी है बना रहा है। अब जब वीडियो बना दिया, आप सड़क से जा रहे हो और उसको तो पता नहीं कौन क्या है, अरे सेठ जी की बहू ने क्या डांस किया, क्या ठुमके लगाए, बताओ ऐसा कहे कान में पड़े तो कैसा लगे अपने को? तो कोई आपका ही मित्र आकर के कहे, अरे उस दिन तो भाभी जी ने क्या डांस किया, अरे आज मेरा मन है डांस देखने का, जरा भाभी जी को बुलाओ डांस करें, बताओ क्या होगा भैया? कि जरा सा कोई ऐसा कह भी देना तो क्या कर लो, क्रोध से आग बबूला हो जाओ, पता नहीं क्या कर लो, बंदूक हाथ में हो तो गोली मार दो सामने वाले को। तो भैया जिस दिन वो नाच रही थी सड़क पर, वो दिन क्या था, वो कौन थी? विचार करना भैया, क्योंकि क्षत्र चूड़ामणि में लिखा ये 5 स्त्री के विषय को कल्पना मात्र रम्य है, जिसको कहा अविचारित रम्य। विचार करोगे तो रम्य नहीं लगेगी, बैठ करके विचार करो सही है या गलत है। इसलिए भैया, क्योंकि देखो इसमें भी कर्मबंध का ऐसा विधान है कि हर समय कर्म के पेपर पर साइन हो रहा है। तो कोई आपको देख करके काश ये मुझे मिल जाए, अब वो सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला, कोई कैसा व्यक्ति अगर ऐसा विचार कर रहा है, उसका पुण्य हुआ और आप उनके पास चले गए, ऐसे दारू खोर के पास, सिगरेट वाले के पास, वहाँ आपका संयोग बन गया, तो बताओ क्या होगा? अरे हम नहीं चाहते कि हमारा कोई इस तरह का सिग्नेचर करे, अरे हमें अल्पकाल में चुटकियों में 2-4 भाव में तो मुक्ति की प्राप्ति करनी है, काम भाव बढ़ाए। और क्या हुआ प्रसंग, हालांकि इनके यहाँ तो इस तरह का आपका प्री वेडिंग वाला प्रोग्राम तो नहीं हुआ, बढ़िया शुद्ध सात्विकता से क्या हुआ, उज्जैन से कंचनपुर नगर बारात आई और वहां विधि पूर्वक दोनों का विवाह संपन्न हुआ। और जाते समय उसकी माता ने उसको बहुत सुंदर सुंदर प्रेरणाएं दी। वो क्या थी प्रेरणाएं? कितने बज गए? 9 मिस हो गए, लेना है कि क्या करें? उसकी माता ने क्या क्या अद्भुत प्रेरणाएं दी, वो प्रेरणाएं आपको देते हैं। क्योंकि देखो जब विदाई होती है तो विदाई के समय क्या होता है आपके यहाँ? क्या होता है भैया विदाई के समय? बाबुल की दुआएं लेती जा, होता है कि नहीं होता है आपके यहाँ? अब उस माता ने, उस पिता ने उस बच्ची को क्या शिक्षाएं दी, ये आपको बताते हैं। चलो ये शिक्षा आपको बाद में बता देंगे, कल बता देंगे, याद कराना, तो पेज टर्न हो गया है। देखो आगे बढ़ते अपन। यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ और विवाह संपन्न के बाद सती का वहाँ से विदाई हुई। विदाई का कल याद कराना, कल बताएंगे आपको, बहुत शिक्षाएं अच्छी अच्छी है। 2 दिन लग गए कंचनपुर नगर से उज्जैन आने में। विदाई हो गई, रास्ते में वो भोजन नहीं लेती थी, उसने भोजन नहीं लिया 2 दिन तक। और जैसे ही गृह प्रवेश, घर में आना हुआ,
गृह प्रवेश के पहले क्या हो गया, प्रवेश करा ना, उसकी जो सास थी महासेना, पैसे वाले थे बहुत, चांदी के सिक्कों से ऐसे न्यौछावर किया और गृह में प्रवेश हुआ। सब जो भी विधि विधान था वो सब हुआ और अपने पुत्र हेमचंद को महासेना ने किसी कार्यवश बाहर भेज दिया और वो 3 दिन के बाद आए। तब तक पत्नी से मिलना नहीं, 3 दिन के बाद आए। चलो यहाँ तक तो ठीक है। और जैसे ही कमल सिंह उनके घर पहुंची और सब देखा, महल बैल तो सब था, बढ़िया था, लेकिन एक चीज देख करके बड़ा कष्ट हुआ। जीने धर्म विहीन स्थान लख सती अकुलाई, वीराधना धर्म की होगी, ताको फल मिलो दुखदाई। जरते अश्रु पोंछ कर धीरज बंधाती है, सती दुखी होने लगी। अरे ये हम कैसे स्थान पर आए, जिस घर के ऊपर जिन ध्वज की ध्वजा नहीं लहरा रही, यहाँ पर कोई भी चिन्ह जैन धर्म का नहीं दिख रहा। अरे मैंने जरूर कोई पूर्व में पाप किया होगा, विराधना की होगी धर्म की, जो हमको जिन धर्म विहीन स्थान आए। सासू माँ कह रही, बेटा तेरा सोने के लिए सोने का पलक, सोने के लिए सोना, सोना मतलब गोल्ड, ऐसा पलंग है तेरे लिए बेटा। भोजन के लिए सोने के बर्तन, सोने की थाली कटोरी, सोने की चम्मच, इतने धनवान। सती मन में सोच रही, अरे मैं नीचे दरी पे सो जाती, चटाई पे सो जाती, लेकिन जैन धर्म वाला कुल वो स्थान होना था, ये हम कहाँ आ गए। और सती बहुत दुखी हो रही है। और उतने में क्या होता है, रात तो हो जाती है, 1 प्रहर बीतता है। और 1 प्रहर बीतने के बाद क्या होता है, 1 प्रहर बीती तभी महासेना आई। और उसके पूर्व सती ने, भोजन बन रहा था, उसकी महक, अरे यहाँ तो रात में भोजन बनता है, मेरे तो रात्रि भोजन का त्याग, ये कहाँ आ गए। और वो सासू माँ आई, विनय पूर्वक उठ कर खड़ी सती थी सुखदाई। आशीर्वाद दे दिया, भोजन करो चलो पुत्री बढ़ने से कहती है। सासू माँ कहने लगी, बेटा हेमचंद मुझे बहुत प्रिय है, छोटा बालक है ना हमारा, इसलिए, और तुम उसकी पुत्र वधू हो, आज से तुम भी मेरी प्रिय हो गई। चलो बेटा भोजन करो, शादी का पहला दिन हो। अब बताओ क्या करते आप, आपका नियम भी है, क्या करोगे, पहला दिन है। आजकल तो हालांकि पहले ही सब पूछ पाछ हो जाती है, उतनी नहीं हो पाई मुझे। अब बताओ क्या करोगे, भोजन के लिए कहेंगे, पहले दिन ही घर में आप बम फोड़ोगे क्या करोगे। अब पहले दिन कह दो भैया भूख नहीं है, नहीं खाना है, रास्ते में बहुत एग्जर्शन हो गया, नहीं खाना है, तो दूसरे दिन क्या करोगे, निर्णय तो करना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा। अब सती को विशेष आग्रह किया, बेटा तुम तो राजदारी हो, माँ भूख नहीं है, अरे थोड़ा सा ले लो, कुछ तो ले लो, चलो चलो आओ बैठो, बढ़िया सोने की थाली में लगाया है सब। अब बताओ क्या करोगे, जीवन में कभी सोने की थाली में नहीं खाया हो, तो सोने की थाली का प्रलोभन आ जाए तो। लेकिन सती ये हमें क्या। और सासू माँ ने कहा, बेटा अब बहुत देर हो गई है, भोजन तैयार है, चलो। और सती हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक कहती है, माँ
प्राण जाए तो भी उसके मुंह पे हाथ रख दिया, बेटा ये क्या कह रही हो, आज तो मंगल अवसर है शादी का और तुम मरने मारने क्या बात करके प्राण जाए कुछ नहीं, चलो भोजन करते हैं। मां प्राण जाए तो भी अब वो क्या कहेगी, कैसे कहेगी, विनय से कहेगी, वहां पर क्या प्रसंग बनेगा, सती भोजन करेगी या नहीं करेगी, वो रात में करेगी या दिन में करेगी या नहीं करेगी, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। अभी हमने कमल श्री जी की कथा सुनी। बालपने से ही जिनने धर्म के संस्कार पाए हों वो अनेक प्रतिकूलता के प्रसंग में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते। इस कथा के माध्यम से अनेक बात हमें समझने को मिली है। देखो भाई, बाहर का वैभव, संयोग, शरीर की सुंदरता, पढ़ाई लिखाई, ये सब चीज भी मिल जाए और अगर जिन धर्म न मिले तो ये जीवन जीने योग्य भी नहीं है। हमने पूर्व में बहुत बहुत पुण्य किया है तो श्रेष्ठ मनुष्य योनि 14 लाख प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? हाँ, 84 लाख योनियों में 14 लाख प्रकार के मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य जिनेंद्र भगवान की कुल में जन्म लेना है और वो हमें मिल गया। क्या? इसलिए ऐसे संस्कार हम अपने अंदर डालें कि फिर जितने भी जन्म हमारे बचे हों, जिन आमना में ही हमारे जन्म हो, अन्य जगह हमारे जन्म न हो। इसलिए दूसरों के वैभव को देखकर, दूसरों के धार्मिक कार्य को देखकर उनकी प्रशंसा भी न करे तो श्रेष्ठ है। क्या समझ में आए? ये जीवन अब इसके लिए नहीं मिला है भाई। विनय के साथ भी कितनी बड़ी बात हमने सुनी है और वस्तुतः सम्यक ज्ञान के लिए विनय ही प्रधान होता है। विनय बिना विद्या नहीं, विद्या बिन नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना सुख न मिले यह निश्चय कर जान कि भाई विनय के बिना हमें विद्या अर्जित नहीं हो सकती है। क्या? इसलिए जितना विनय, और ये सबसे पहला विनय है कि जिन आज्ञा के अनुरूप जीवन को जीना। क्या? रात्रि भोजन आदि कहाँ की प्रथा हमारे यहाँ चल गई है। आज इतनी प्रथा इसकी बढ़ गई है कि जो बेचारे त्यागी धर्मात्मा है उनको लोग पाप की दृष्टि से देखने लगते हैं। काय की दृष्टि से देखने लगते हैं? अरे ये चलो अभी मुँह छिपा के चलो, अभी इनसे बात नहीं करना भी है। कैसी दशा हो गई जैन कुल की और क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। हर व्यवस्था इस रूप की होने लग गई है तो आने वाले समय में हमारा जिन धर्म कहाँ चला जाएगा। हमें बहुत सोचना समझना, हर बच्चों को ये संस्कार देना, चाहे बाहर पढ़ने जाए चाहे कहाँ भी जाए, लेकिन भैया ये जीवन में होना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय होना बहुत जरूरी है, धार्मिक संस्कार लेना बहुत जरूरी है। तो जीवन सुरक्षित रहेगा, यथेष्ट रहेगा, और नहीं तो 5-50 साल की अनुकूलता के बाद अनंत घोर अंधकार के अलावा और कुछ भी नहीं। इसलिए प्रभावित नहीं होना। और ये पंडित साहब ने बोला कि शादियों में जो ये भी वातावरण चल रहा है, अरे ये
अभी कठोर शब्द बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा। बड़े हमारे समझ जी तो क्या क्या कहते हैं कि अगर बच्ची नाच रही है तो हम उसमें कौन सा संस्कार डाल रहे हैं। मैंने उस रोज परसों 2-4 रोज पहले कहा था कि नाचने का भाव आए तो जिनेंद्र भगवान की आराधना में नाचे। कहाँ नाचे कि नाचो भाई, पूजा में नाचो, भक्ति करो आराम से। लेकिन क्या करें, लोगों को शर्म आ रही है, दूसरे नहीं शर्मा रहे हैं, जो धर्म है वो उनको देखकर शर्मा रहे हैं कि कहीं मेरी दृष्टि इनके ऊपर न पड़ जाए, इनकी दृष्टि मुझे न पड़ जाए। ऐसे भाव के साथ जीवन जी रहे हैं। और स्वाध्याय, पूजन, भक्ति सबका सार यही है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो फिर सीधा एक सरल है कि ठीक है भाई, क्या करें, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, काय से है। कई लोग ये भी कहते हैं, साहब अभी जैसे चर्चा में आया भी था, सब कार्य उपादान से होता है, निमित्त क्या करता है। बात समझ में आए ना कि सब कार्य उपादान से होते हैं, निमित्त क्या करता है। अरे सिद्धांत यथेष्ट यही है कि कार्य उपादान से ही होता है, पर जब उपादान अपना कार्य करता है वह निमित्त नियम से उपस्थित होता ही होता है। क्या है, हमें बुद्धिपूर्वक निमित्त का ज्ञान करते हुए ऐसे प्रसंगों से बुद्धिपूर्वक हटना चाहिए और ऐसे प्रसंगों को बुद्धिपूर्वक मिलाना चाहिए जहाँ हमारे परिणामों की निर्मलता के कारण बनते हैं। बुद्धिपूर्वक हटने का प्रयत्न करना चाहिए और महिमा आना चाहिए, हमारे गुरु की महिमा आना चाहिए। व्यवहार में कहते हैं, अभी जब सिद्धांत की अभी बात कही थी, सिद्धांत में जब कि गुरु से ज्ञान होता है कि नहीं होता है, तो जब दो द्रव्य की स्वतंत्रता की सिद्धि करनी है तब तो यही कहा जाएगा कि नहीं, पर के कारण मेरा ज्ञान नहीं, ज्ञान मेरा मुझसे ही होता है। लेकिन जब निमित्त की बात कही जाएगी तो गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन कहे न सके, लिख न सके सत्य को, और गुरु बिन मिले न दोष। अगर हमारे दोष को मिटाने में कोई समर्थ है तो वे गुरु है, ये सत्य लिखने में कोई समर्थ है तो वे गुरु है, मोक्ष दिलाने में कोई समर्थ है तो वे गुरु हैं। ज्ञान की उपज काय से, गुरु का अर्थ यहाँ क्या, सम्यक ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष है ना। ये तो गुरु गुरु तो जगत में बहुत सारे हैं, आए ना समझ में आए। लेकिन जिस चर्चा है कि जो सही मार्ग अंगली जगह, बड़े पंडित जी साहब, सुमन जी जैसे है, अनेक गुरुदेव जैसे व्यक्ति जिन्होंने जीव को इस मार्ग में लगा के प्रेरित किया कि ये कार्य करना चाहिए, ऐसे कार्य होना चाहिए। तो हमें इन सब बातों को बहुत समझ। और भैया कई लोग कहते हैं कि साहब क्या करना, वो कहते कि तुम दूसरों की चिंता क्या करो, अपना लोटा छान लो पानी। क्या कहते, कई लोग कहते हैं कि भैया दुनिया, अरे भैया ऐसे करते करते ही तो हमने इस समाज को खड्डे में लाके खड़ा कर दिया। क्या कि दूसरों क्या है, अपना वो कर रहे, अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं। कि ऐसे कहते कहते हमने किसी को भी न किया तो ये धीरे 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 डाउन मार्ग पे आ गए। और आज भी अगर हम न चेतेंगे तो भविष्य कैसा होगा ये समझने की बात। इसलिए जो फिर जागृत हो जाए। यानी गुरु जिनवाणी माता हमें समझा रही है, बच्चों में ऐसे संस्कार दें, ऐसी कि भी स्वाध्याय के बिना तुम अपना जीवन 10 मिनट पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, बिना मंदिर के तुम। पुराने समय में तो सारे सबको पता है कि घर घर की माँ स्वाध्याय इतना नहीं करती थी, लेकिन बच्चा जैसे ही खाना खाने बैठते थे तो पहले देखती थी कि इसके मस्तिष्क पे टीकी लगी है कि नहीं, है कि नहीं। तो जाओ पहले दर्शन करके आओ, उसके बाद तुम्हारा भोजन होगा। आज कौन इन बातों को ध्यान देता है, कोई ध्यान नहीं देता है। और करे क्या, कि भोजन के पहले ही पेट भर लेते हैं, दर्शन के बिना पहले ही पेट भर लेते हैं, तो भोजन की जरूरत ही क्या है। इसलिए बहुत समझने की बात है। देखो अपने को जीवन मिला है
अपना हित तो हमें करना ही है, लेकिन इस मनुष्य जीवन में अपने साथ साथ अन्य का भी हित हो जाए तो सोने में सुहा हो। अभी यहाँ कर्तापना नहीं लगाना कि कोई किसी का हित नहीं कर सकता, कोई किसी का भला नहीं कर सकता, जिसका होना होगा उसी का होना नहीं। जहाँ भगवती उनके दोहे में आता है, उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर होय, भेद ज्ञान प्रमाण विधि बिरला बूझे कोई है। ये तो बिरला है, भेद विज्ञान की प्रमाण दोनों पक्षों को सामने रख के चलता है। कार्य उपादान से ही होता है, पर जब कार्य उपादान से होता है तो वहाँ निमित्त नियम रूप से उपस्थित रहता है। निमित्त करता नहीं है लेकिन निमित्त होता है, उसका ज्ञान होना हमें बहुत जरूरी है। ये कि साहब हमारे परिणाम निर्मल होना हो जाएंगे, क्यों मंदिर बनाए, जो भगवान के दर्शन कर। अरे भैया, तेरे परिणाम निर्मल में अगर कोई निमित्त बनेंगे तो ये जिन बिंब ही बनेंगे, जिनवाणी माता ही बनेगी। ऐसी बात अभी हमने आपने सुनी है और रोज स्वाध्याय आप हम कर रहे हैं और करें, और बड़े विनयता के साथ, सरलता के साथ। एक लक्ष्य, मुझे जेनी, पक्का जेनी बनना है। देखो, जेनी नहीं बन पाए तो जिनेंद्र तो कैसे बन पाएंगे भाई? देखो बात समझ, सीधी सी बात ये है। क्या है, अगर हम जेनी ही नहीं बन पाए तो जिनेंद्र कैसे बन पाएंगे? तो पहला लक्ष्य तो हमारा यही है कि हमें वास्तविक जेनी बनना है, जिन आज्ञा को सिरोधर रखते हुए अपने जीवन की परिणति को बहाना है। तो आप और हम सब इसी पवित्र कार्य में लगे और अपने परिणाम को निर्मल बनाए। यही मंगल है। निज निजी भारत में न आते आचार्य कुंदल कुंदल, भारत में न आते अध्यात्म समय सारना में कौन सुनाते, शुद्धात्म सुधा हमको यहाँ कौन पिलाते, दर्शन देवा विदेह में किए जसी मंदर, दर्शन देवा विदेह में किए
वाणी के ज्ञान से सूझे